वेलकम बैक गाइस। आ चुके हैं अपन एक और न्यू टॉपिक के साथ। आज अपन टॉपिक पे बात करेंगे वो है आधुनिक राजस्थान का इतिहास सीट 2026 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें अपन पढ़ेगा 1857 की क्रांति रिवॉल्यूशन के बारे में, कौन कौन सा आंदोलन हुए उनके बारे में, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो की शुरुआत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। करते हैं शुरुआत। 1857 की क्रांति। देखिए, राजस्थान में 1857 की क्रांति का सूत्रपात 28 मई 2057 को नसीराबाद छावनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? 28 मई 1857 को नसीराबाद की छावनी से हुआ था। उस समय राजपूताना के एजेंट गवर्नर जनरल, ठीक है, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। उस समय कौन थे एजेजी के जनरल? वो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। परीक्षा की दृष्टि से क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य भी इस प्रकार है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 6 सैनिक छवनियाँ थी 1857 की क्रांति के समय। पहली थी नसीराबाद, अजमेर। यहाँ 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा सबसे पहले विद्रोह किया गया। सबसे पहले विद्रोह कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था नसीराबाद, अजमेर में 28 मई 1857 को 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री द्वारा सबसे पहले विरोध किया गया। दूसरी छावनी थी नीमच, ग्वालियर के पास, तकनीकाली मेवाड़ के अधीन। यह 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह के नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। तीसरी थी एरिनपुरा पाली। यहाँ 21 अगस्त 1857 को जोधपुर लीजन के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ विद्रोह स्टार्ट किया था। चौथी थी डेवली टोक। यहाँ के सैनिकों ने नीमच की क्रांतिकारियों का साथ दिया था। पांचवी है ब्यावर, अजमेर और खेरवाड़ा, उदयपुर। इन दोनों छावनियों ने 1857 की क्रांति में प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया। यह अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षा में प्रश्न है कि किन दो छावनियों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? तो ब्यावर, अजमेर और खेरवाड़ा, उदयपुर, इनमें ये दो छावनियाँ थी जिन्होंने कि भाग नहीं लिया था। फिर देख लेते हैं अपन प्रमुख रियासतें और पॉलिटिकल एजेंट के बारे में। विभिन्न रियासतों में ब्रिटिश नियंत्रण रखने वाले पॉलिटिकल एजेंटों की सूची इस प्रकार है। रियासत थी मारवाड़, जोधपुर। पॉलिटिकल एजेंट थे इसमें मोग मैसन और शासक था तख्त सिंह। फिर रियासत थी मेवाड़, उदयपुर। इसका पॉलिटिकल एजेंट था मेजर शावर्ट्स और शासक था स्वरूप सिंह। फिर थी जयपुर। उसका था पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन और शासक था रामसिंह द्वितीय। फिर थी कोटा का शासक था, पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन और शासक था रामसिंह द्वितीय। मतलब जयपुर कोटा का दोनों का 1857 में दोनों का कौन था? पॉलिटिकल एजेंट तो अलग अलग थे लेकिन शासक सेम ही था, राम सिंह द्वितीय। फिर भरतपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मोट सिंह और शासक था जसवंत सिंह। ठीक है दोस्तों, क्रांति के प्रमुख केंद्र और विद्रोह देख लीजिए। औवा का विद्रोह पाली के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में औवा क्रांति का प्रमुख केंद्र बना। यहाँ दो ऐतिहासिक युद्ध हुए। पहला युद्ध बोला जाता है बिथोड़ा का युद्ध। वो हुआ 8 सितंबर 1857 को। कुशाल सिंह ने जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह और कैप्टन हितकोट की संयुक्त सेना को हराया था। ठीक है, बिथोड़ा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो वो होता कुशाल सिंह और महाराजा तख्त सिंह। ठीक है, कब हुआ था? तो वो होता 8 सितंबर 1857 को और इसमें कुशाल सिंह की विजय हुई थी। दूसरा युद्ध हुआ था चेलावास का युद्ध। ये हुआ था 18 सितंबर 1857 को। इसे कालो गोरो का युद्ध भी कहा जाता है। इसमें एजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस स्वयं पराजित हुआ और पॉलिटिकल एजेंट मोग मैसन का सिर काटकर औवा के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था। तो दोनों युद्ध कुशाल सिंह ने ही जीते थे। फिर कोटा का जन विद्रोह। यह राजस्थान का सबसे सुव्यवस्थित एवं भीषण जन विद्रोह था जिसका नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहरबा खान ने किया था। यह क्रांतिकारियों ने मेजर बर्टन और उनके बेटों की हत्या कर बर्टन का सिर पूरे कोटा शहर में घुमाया था। तो यह 1857 क्रांति के प्रमुख केंद्र और विद्रोह मैंने आपको बता दिए है। अब सेकंड में क्या? प्रमुख किसान आंदोलन। ठीक है, जागीरदारों और राजाओं के द्वारा अत्यधिक कर, लाख बाग और बेगोर प्रथा के विरोध में किसानों ने आवाज उठाई, तो इसलिए उन्होंने शुरू किया था किसान आंदोलन। यह भारत का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन था। 44 वर्ष यह आंदोलन चला। ठीक है, कितने वर्ष चला? 44।
कब स्टार्ट हुआ? यह 1897 से स्टार्ट होकर 1941 तक यह युद्ध मतलब आंदोलन चला 44 वर्ष लगभग। पूर्णतः अहिंसक आंदोलन था, कोई भी हिंसा नहीं करेगा इस आंदोलन में। जो मेवाड़ रियासत के बिजोलिया ठिकाने में हुआ था, यह कहाँ हुआ था? यह बिजोलिया प्रमुख किसान आंदोलन में अपन बिजोलिया किसान आंदोलन पढ़ रहे हैं सबसे लंबा, तो बिजोलिया ठिकाने में हुआ था। यह धाकड़ जाति के किसान सर्वाधिक थे। इस आंदोलन में किस जाति के सबसे ज़्यादा थे? तो वो थे धाकड़ जाति के। इसका प्रथम चरण शुरू हुआ था 1897 से 1915। स्थानीय नेतृत्व साधु से उस समय जब प्रथम चरण में इसका नेतृत्व किसने किया था? साधु सीताराम दास ने किया था। रामकृष्ण ने 1903 में किसानों पर चवरी कर, लकड़ी की शादी पर 5 रुपये बढ़ाकर कर लगाया। इसके बाद 1906 में राव पृथ्वी सिंह ने तलवार बंदी कर भी लागू कर दिया था। द्वितीय चरण में 1916 से 1922। 1916 में विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह ने आंदोलन की कमान संभाली। उन्होंने 1917 में रूपरमल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसके सरपंच मन्ना पटेल बनाए गए थे। पथिक जी ने अपने प्रताप समाचार पत्र कानपुर से प्रकाशित संपादक गणेश शंकर विद्यार्थी के माध्यम से इस आंदोलन को पूरे देश में प्रसिद्ध किया था। तृतीय चरण इसका था 1923 से 1941। इस नेतृत्व में माणिक्यलाल वर्मा और जमुनालाल बजाज, हरिभाऊ उपाध्याय ने किया था। 1941 में मेवाड़ का प्रधानमंत्री सर टी.जी. विजय राघवाचार्य और राजस्व मंत्रिमंडल मोहन सिंह मेहता के प्रयासों से किसानों की जमीन वापस मिलकर आंदोलन समाप्त हुआ था। तो बिजोलिया किसान में मेन क्या पॉइंट आप देख सकते हो कि ये कितने सबसे लंबा था, ये कब से कब तक चला, इसका प्रथम चरण कब से कब तक चला, उसका नेतृत्व किसने किया, दूसरा चरण कब से कब तक चला, उसका नेतृत्व किसने किया, और तीसरा चरण कब से कब तक चला, उसका नेतृत्व किसने किया। बस ये बिजोलिया किसान आंदोलन, बस आप इतना पढ़ लो तो आपको मोटा मोटी आपको एग्जाम में बस यही पूछा जाएगा। फिर बेगू किसान आंदोलन पढ़ लेते हैं अपन। यह आंदोलन 1921 में मेनाल भीलवाड़ा नामक स्थान से शुरू हुआ था। इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक के कहने पर राम नारायण चौधरी ने कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है, 1921 में, ठीक है, मेनाल भीलवाड़ा में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने राम कहने पर राम नारायण चौधरी ने बेगू किसान आंदोलन का 1921 में आरंभ किया था। ठिकानेदार अनूप सिंह और किसानों के बीच बोल्शेविक समझौता हुआ, जिसे सरकार ने अमान्य कर दिया था। क्या हुआ था कि ठिकानेदार अनूप सिंह और किसानों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसको बोल्शेविक बोलते हैं, उसको सरकार ने अमान्य कर दिया था और जांच के लिए ट्रेंच कमीशन का गठन किया था। ठीक है, 13 जुलाई 1923 को गोविंदपुरा गांव में किसानों के सम्मेलन पर ट्रेंच ने गोलियां चलवाई, जिसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान शहीद हो गए थे। फिर वे अलवर का निमुचाणा आंदोलन 1925, अलवर के महाराजा जयसिंह द्वारा बढ़ाए गए भू राजस्व करों के विरोध में राजपूत किसानों ने आंदोलन किया था। क्या किया था कि अलवर के जो महाराजा थे, महाराजा जयसिंह, उन्होंने भू राजस्व करों के विरोध में राजपूत किसानों अंदर, क्योंकि उन्होंने बहुत से भू राजस्व करों में बहुत सी वृद्धि कर दी थी, बहुत बढ़ा दिया था कर, इसीलिए राजपूत किसानों ने आंदोलन किया था। यह आंदोलन 14 मई 1925 को निमुचाणा गांव में एकत्रित किसानों पर कमांडर छाजू सिंह जिन्हें राजस्थान का जनरल डायर भी कहा जाता है, के आदेश पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और महात्मा गांधी ने अपने समाचार पत्र यंग इंडिया में इस विभत्स हत्याकांड को दोहरी डायरशाही की संज्ञा दी और इसे जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक भयानक बताया गया। किसको? अलवर निमुचाणा आंदोलन को। फिर आंदोलन प्रजामंडल आंदोलन, देश रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत हुई थी। प्रमुख प्रजामंडल और संस्थापकों की सूची देख लीजिए। पहला है जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1931 में हुई थी और पुनर्गठन 1936 में हुआ था। ठीक है, इसके प्रमुख संस्थापक कौन थे? वो थे कपूर चंद पाटनी, जमुनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री। फिर था बूंदी प्रजामंडल, इसकी स्थापना भी 1931 में हुई। प्रमुख संस्थापक कौन थे? कांतिलाल जी। मारवाड़, यह 1934 में, मारवाड़ जोधपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 में हुई।
इसके कौन से जय नारायण व्यास और भंवरलाल सराफ इसके प्रमुख संस्थापक थे। फिर आता है बीकानेर प्रजामंडल, 1936 में स्थापना हुई थी और वैद्य मगाराम इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तो जयपुर प्रजामंडल की 1931, पुनर्गठन 1976, बूंदी की भी 1931, मारवाड़ जोधपुर की 1934, बीकानेर प्रजामंडल 1936 में प्रजामंडल के स्थापक हुई यह हुआ था। तो स्थापना वर्ष बता दिया और संस्थापक भी मैंने आपको बता दिए थे। फिर आता है मेवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1938 में हुई थी। माणक्य लाल वर्मा और बलवंत सिंह मेहता प्रथम अध्यक्ष बने थे। फिर आता है शाहपुर प्रजामंडल, 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। रमेश चंद्र ओझा और लालू राम व्यास इसके संस्थापक थे। कोटा प्रजामंडल जो 1939 में हुआ और पंडित न्यूरन शर्मा और बिन हरि इसके संस्थापक थे। ठीक है दोस्तों, और विशेष परीक्षा उपयोगी तथ्य मोस्ट इंपोर्टेंट की पॉइंट देख ले। रियासत से बाहर स्थापित प्रजामंडल बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कलकत्ता में 1936 और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना बम्बई में 1939 और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना जोधपुर में मिठालाल व्यास द्वारा की गई थी। जेंटलमैन एग्रीमेंट 1942, यह समझौता जयपुर प्रजामंडल के हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रधानमंत्री सर मिर्जा इस्माइल के बीच हुआ था और इसके तहत जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया था। इसके विरोध में बाबा हरिश्चंद्र ने आज़ाद मोर्चा का गठन कर आंदोलन में भाग लिया था। तो यह था 1857 की क्रांति और उनका मुख्य आंदोलन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे ही मस्त मस्त टॉपिक मैं आपके लिए CET और इस तरह किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मैं आपके लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।